दीपावली के एंड मौके पर सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर जीएसटी की छापेमारी से जबलपुर के सराफा कारोबारियों में आक्रोश है। सराफा एसोसिएशन सहित चैम्बर ऑफ महाकौशल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैंट सहित अन्य व्यापारिक संगठनों ने शुक्रवार को एकजुट होकर वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर सीएस चौहान को ज्ञापन सौंपकर त्योहारी सीजन में कार्रवाई का विरोध जताया है। सराफा कारोबारियों का तर्क है कि वह जांच से नहीं डरते और न ही जीएसटी की कार्रवाई का साल भर विरोध करते हैं। पूरी साल टीमें आए, जांच करे, वह सहयोग करते हैं क्योंकि टैक्स में गड़बड़ी सराफा कारोबारी नहीं करते हैं, बल्कि सराफा एसोसिएशन के जरिए वह सभी कारोबारियों से टैक्स जमा करने के लिए अपील करते हैं। कारोबारियों का तर्क है कि दीपावली पर बिजनेस करने के लिए सराफा कारोबारी साल भर तैयारियां करता है, जेवरातों का स्टॉक करता है, लेकिन सर्वे को छापा बताकर जांच के नाम पर उनका बिजनेस और उनके प्रतिष्ठानों की छवि को आघात पहुंचता है। सराफा कारोबारियों के ज्ञापन पर अमल करते हुए वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ने उचित सहयोग का भरोसा दिलाया। सराफा एसोसिएशन कैट, जबलपुर चैम्बर और महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में हम लोग सेंट्रल जीएसटी ऑफिस आए थे। चंद्रशेखर चौहान जी को ज्ञापन दिया, जो कल सराफा बाज़ार में 3 प्रतिष्ठानों पर जीएसटी की रेड हुई थी। उससे सराफा जगत में बहुत ज़्यादा आक्रोश था और हमारे सारे व्यापारी स्थानीय स्तर पर विरोध करने के लिए उतारू थे। लेकिन सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सारे व्यापारियों को समझाकर बोला कि उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कल तुरंत हम लोग चौहान साहब के पास आए थे और उनने हमें आश्वस्त किया था कि हम इस कार्रवाई को रोकने का और तुरंत समाधान करने का प्रयास करेंगे। वो जो 3 दिन जीएसटी की कार्रवाई चलनी थी, कल रात को उनने उसको समाप्त करके तीनों जगह से वो वापस गए। आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। पूर्व में भी हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं वित्त मंत्री के माध्यम से कि साल भर का त्यौहार रहता है दीपावली, जिसमें हर ट्रेड के लोग, विशेषकर ज्वेलरी के लोग, चूँकि पुख नक्षत्र धनतेरस में सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है और उसके बाद शादी का सीज़न रहता है, तो जो शादी के सीज़न की खरीदी भी है वो इन 2 मुहूर्तों में लोग बाग करते हैं। तो हम लोग बहुत स्टॉक करके रखते हैं। हम लोग सराफा एसोसिएशन स्वस्थ और स्वच्छ व्यापार करने का पक्षधर है। कभी भी हम लोगों ने टैक्स चोरी की बात नहीं की। हम लोगों ने प्रेरित होकर लोगों को टैक्स देने की बात की। हम लोगों ने 21 दिन और 45 दिन जो हड़ताल की थी, टैक्स कलेक्शन के लिए बात की थी। हम लोगों ने कभी भी बात नहीं की कि हम टैक्स देने से कहीं भी पीछे हैं, लेकिन हमें विभाग का सहयोग चाहिए। हम लोग का कहना है कि 365 दिन आप के साल के दिन होते हैं, आप 340 दिन पूरी कार्रवाई करें। सराफा एसोसिएशन और हमारा राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है राष्ट्रीय एसोसिएशन आपको सहयोग करेगा। अभी आश्वासन ये मिला है कि कल जो कार्रवाई हुई है, ऐसी त्योहारों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो उनने जो सेंट्रल जीएसटी का जो ऑफिस है इंदौर में कमिश्नर साहब बैठते हैं, वो आज ही बात कर आगे दीपावली तक ऐसी कोई कार्रवाई या जांच की व्यवस्था नहीं होगी। त्यौहार के चलते हमारे यहाँ सराफा में जो रेड की कार्रवाई हुई है, इससे हमारा पूरा सराफा जगत आक्रोशित है, क्योंकि मुख्य त्यौहार के बीच में ऐसा कार्रवाई करना उचित नहीं है। और हम साल भर तैयारी करते हैं जिस त्यौहार के लिए, और ये रेड वगैरह की कार्रवाई करके हमारा पूरा जो त्यौहार है या सीजन का काम है वो ख़त्म किया जाता है। जबकि हम लोग बराबर टैक्स देते हैं और टैक्स देने के लिए कोई मनाही नहीं है, मगर जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, इससे हमें बहुत दुख पहुंचा। ये वाणिज्यकर विभाग में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबलपुर है और सराफा एसोसिएशन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट है, तो विभाग की तरफ से इनके साथ नियमित मीटिंग आयोजित की जाती है। समय समय पर इनकी जो समस्याएं रहती हैं उनका निराकरण भी किया जाता है। तो उसी तारतम्य में लोग हमसे मिलते रहते हैं और अपनी बात बताते रहते हैं कि उनको कोई तकलीफ़ है या कोई विभाग की कोई समस्याएं हैं,
जिसके संबंध में वो कोई जानकारी देना चाहते हैं, उसी के सिलसिले में ये लोग मिले हैं और अपना आवेदन हमको दिया हुआ है। गौरतलब है कि गुरुवार को भूरा ज्वेलर्स के सराफा, राइट टाउन सहित सभी ब्रांचों पर एक साथ जीएसटी की टीम ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की थी। दीपावली के ऐन मौके पर जीएसटी कार्रवाई से सराफा कारोबारी खफा हुए और सर्वे एवं जांच कार्रवाई पर आला अधिकारियों से आपत्ति की गई, जिसके बाद देर शाम छापे की कार्रवाई को बंद कर दिया गया, वरना जांच के नाम पर 3 दिन प्रतिष्ठान पर कार्रवाई चलती रहती।